खूबसूरत गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया रामलाल अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों रोहन और राधा के साथ एक साधारण जीवन जी रहे थे। रामलाल खेतों में मेहनत करके परिवार का पेट पालता था, जबकि सीता घर का सारा काम संभालती थी। गांव की बगल में एक बड़ा जंगल था, जहां हरियाली का साम्राज्य था। इस जंगल का हर पेड़, हर पौधा मानो अपने में एक कहानी समेटे हुए था। रोहन और राधा को इस जंगल से बेहद लगाव था। वे जब भी समय मिलता जंगल में खेलने चले जाते। वहां की ताजगी और शांति उन्हें बहुत भाती थी। एक दिन की बात है, जब रोहन और राधा जंगल में खेल रहे थे, अचानक मौसम बदलने लगा। आकाश में घने बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। दोनों बच्चे एक बड़े पेड़ के नीचे छुप गए। तभी उनकी नज़र एक अनोखे पक्षी पर पड़ी, जो बारिश में भीगते हुए बहुत दुखी लग रहा था। पक्षी की पंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी जादुई लोक से आया हो। रोहन ने धीरे से उस पक्षी को अपनी हथेली पर उठा लिया और उसकी देखभाल करने लगा। राधा ने अपनी चुनरी से उसे ढक दिया ताकि वह ठंड से बच सके। पक्षी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराया। वह पक्षी बोलने लगा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और उत्सुकता से पूछने लगे, क्या उपहार? पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात हो जाएगी। पक्षी ने अपनी पंखों को फैलाया और एक जादुई चमक के साथ गायब हो गया। उसकी जगह पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गिरा। रोहन ने उसे उठाया और पढ़ा, जहां धूप होती है वहां छांव भी होती है, पर सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दोनों को अपनाते हैं। बच्चे सोच में पड़ गए। वे उस कागज को लेकर घर वापस आ गए और अपने माता पिता को दिखाया। रामलाल और सीता भी उस संदेश को पढ़कर हैरान रह गए। उन्होंने समझने की कोशिश की कि इस संदेश का असली मतलब क्या हो सकता है। अगले दिन रामलाल अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे एक विचार आया। उसने सोचा, शायद इस संदेश का मतलब है कि हमें जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। उसने अपने खेतों में कुछ नए प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने धूप और छांव दोनों के बीच का संतुलन बनाया और फसल उगाई। रामलाल की फसल इस बार बेहद अच्छी हुई। पूरे गांव में उसकी मेहनत और नए प्रयोग की चर्चा होने लगी। रामलाल ने यह अनुभव सभी किसानों के साथ साझा किया और सभी ने उसके तरीकों को अपनाया। धीरे धीरे पूरे गांव की स्थिति बदलने लगी। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि जीवन में धूप और छांव दोनों का महत्व है। कठिनाइयों को स्वीकार करके ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। रोहन और राधा भी यह बात समझ गए थे और उन्होंने अपने जीवन में भी इस सिद्धांत को अपनाया। समय के साथ गांव में खुशियों की बहार आने लगी। रामलाल और सीता का परिवार अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल था। रोहन और राधा ने उस पक्षी के संदेश को जीवन भर याद रखा और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। जंगल का वह अनोखा पक्षी एक बार फिर से दिखा, लेकिन इस बार वह खुश था। उसने बच्चों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे जीवन में धूप और छांव दोनों का संतुलन बनाकर तुमने सच्ची खुशी प्राप्त की है। अब मैं तुम्हें एक और उपहार देना चाहता हूँ। पक्षी ने अपनी पंखों से एक जादुई बिंदु छोड़ दिया, जो धीरे धीरे एक बड़े वृक्ष में बदल गया। वह वृक्ष अब गांव के लिए एक नई छांव का प्रतीक बन गया, जो हमेशा उन्हें यह याद दिलाता रहेगा कि कहीं धूप कहीं छांव जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसे स्वीकार करके ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। इस प्रकार रामलाल और उनके परिवार ने जीवन के इस रहस्य को समझकर एक खुशहाल और संतुलित जीवन जिया।